दी, आपको क्या लगता है करण सर के दिल में मेरे लिए कुछ है क्या? तेरे लिए? हाँ, करण के दिल में तेरे लिए कुछ है? हाँ। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? करण के दिल में तेरे लिए कहां से कुछ होगा? अरे आज तक मैंने करण को उस नजर से तुझे देखते हुए भी नहीं देखा। दिल में कुछ होना तो दूर की बात है। पागल तो नहीं हो गई हूँ? वैसे तुझे ऐसे क्यों लगा? बस ऐसे। अरे कोई वजह होगी ना, कुछ हुआ होगा तो तुझे ऐसा लगा है तो तूने बोला। नहीं, बस ऐसे पूछ लिया थी। ऐसे ही थोड़ी बोल देगी तू, कुछ हुआ होगा तो बोल रही है ना। अरे चल रिलैक्स यार, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? नहीं मतलब मुझे ऐसा लगा इसलिए क्योंकि वो हमेशा मेरी साइड लेते रहते हैं। आप जब भी मुझे उल्टा पुल्टा कुछ भी कहते हो वो आपको तुरंत चुप आपकी बातों को सीधा कर देते हैं। और वैसे भी जब आप और करण सर लड़ते हो तो करण सर हमेशा मुझे अपनी तरफ कर लेते हैं। और आपको तो पता है ना करण सर अपने फैंस को कितना प्यार करते हैं। और मैं करण सर की सबसे बड़ी हार्डकोर वाली फैन हूँ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि करण सर के दिल में मेरे लिए प्यार शेयर हो सकता है ना? नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरे दिमाग का वहम है, निकाल उसे बाहर कर। अरे पागल हो गई है क्या? करण मुझसे लड़ता है इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे ज्यादा तुझको पसंद करता है। और मैं भी करण की फैन हूँ। मेरा मतलब मैं उसकी फैन बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसको तो ऐसे ही लगता है ना कि मैं उसकी सबसे बड़ी फैन हूँ। दिन में एक बार मुझे ये बात बोल ही देता है। करण सर के दिल में मेरे लिए कुछ है। पागल जल्दी गई। जली कितना जलती हो आप दी? जलती हूँ? हाँ, मैं जल रही हूँ। एक तो मैं तुझे बता रही हूँ, जो फैक्ट है वो बता रही हूँ, मैं जल नहीं रही हूँ। अच्छा फैक्ट बता रहे हो तो जल कुकड़े क्यों बन रहे हो यार? मैंने आपको बोल क्या दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि करण सर के दिल में शायद मेरे लिए प्यार हो सकता है। आपने तो मुझे इस बात की पूरी कथा, पूरी रामायण सुना दी। इतना सब कुछ सुना दिया आपने। क्या बोला आपने कि करण सर को मुझसे प्यार हो ही नहीं सकता? ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरे दिमाग तो वह है, बाहर निकाल दे। और क्या बोला आपने? अरे मुझसे लड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे ज्यादा तुझे पसंद करता है। मैं तो उसकी फैन भी नहीं हूँ, लेकिन वो खुद मुझे अपनी फैन मानता है। एंड व्हाट नॉट। ओके बस हो गया। बस नहीं दी, हवाई जहाज, क्योंकि आपके जलने की बू आसमान तक जा रही है। सृष्टि अरोड़ा, हाँ, अपना दिमाग खोल, जरा सोच। मैं करण की बेस्ट फ्रेंड हूँ और उसकी बहुत केयर करती हूँ। That's about it. अच्छा, और वैसे भी मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है ना, मेरी शादी होने वाली है पृथ्वी जी से। और मुझे पृथ्वी जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझी? मैं तो समझ गई थी, लेकिन पता नहीं आप कब समझोगे। सृष्टि, हाँ, जेकर हम लोग इसी तरीके से फंक्शन मनाते रहे ना तो वो दिन दूर नहीं जब हम पृथ्वी और पिता की शादी का भी फंक्शन मनाएंगे। हाँ, अंदर से तो रोएंगे और ऊपर से ठाके मार के हंसेंगे। अरे कैसे हो जान के आंटी, आप शुभ शुभ बोलो ना यार। ऐसा कोई फंक्शन नहीं हो रहा है प्रीता दी और उस पृथ्वी के बीच में। एक काम करते हैं, चलो जाके करण सर से मिलते हैं। आ जाओ। क्या जल्दी हो गई क्या? हाँ? हाँ? हम करण को जाके बोलेंगे कि हम उसे प्यार करते हैं। हाँ? वो करण के मुंह से हमने कहलवाना है कि वो प्रीता को बहुत प्यार करता है। एक मिनट, ये करण सर ने आपको कुछ बोला क्या इस बारे में? झूठ मत कहना जान की आंटी। तो उससे बोला नहीं। फिर चलिए, करण के चेहरे से, करण के हाव भाव से, करण की आंखों से तुझे प्यार नहीं नजर आता कि वो प्रीता को कितना प्यार करता है? 2 मिनट, 2 मिनट में आई। यही रहना, हिलना नहीं, कहीं जाना नहीं। मैं भी आ रही हूँ 2 मिनट में। ठीक करेगी। करीना गैस, बंजारा डांसर्स आ गए। भाई, बंजारा डांसर्स को बुलाने की क्या जरूरत थी? इन सबको देखिए, कितना एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। आई एम श्योर ये लोग और एंजॉय करेंगे। मैंने ऐसे डांसर्स बुलाए हैं, तुम देखोगी ना तो हैरान रह जाओगी। पता है आपको, परसों पहले मैंने भी ऐसे डांसर्स बुलाए थे। अरे चाकू छुरियों से क्या निशाने लगाते हैं, क्या करतब दिखाते हैं, बड़ा मजा आता है। अच्छा, तो ये वो वाले लोग हैं जो अपने चेहरे पे घूंघट डाल के और फिर चाकू छुरियां चलाते हैं। अरे बाप, तो बड़ी खतरनाक खेल है।
अगर किसी इंसान को सचमुच लग गया तो? अरे बीजी, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, प्रोफेशनल है, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। फिर भी भैया चाकू छुरी का मामला मुझे तो बहुत डर लगता है। अरे ये सब्जी काटने वाली छुरियां नहीं है, आप उससे डरते हो ना। फिर मैं क्यों डरूंगी और मैं हाथ क्यों लगाऊं? मेरे घर में 2 प्यारी प्यारी पोतियां हैं, मुझे हाथ ही नहीं लगाने देती। प्यारी से ज्यादा वो निडर और बहादुर है, तो आपको भी निडर और बहादुर होना चाहिए, है ना? डरना मना है। इसी बात पे कोटिंग हो जाए। हाँ, जरूर जरूर। हंस लो, तुम सबके चेहरों से यही हंसी को छीनने आई हूं मैं। अब सब देखना, यहाँ रंग की नहीं बल्कि खून की होली खेली जाएगी, लाल रंग की होली। तुम सबसे बदला लेने के लिए तो भागी हूं जेल से। देख, अब है ना 1 मिनट में उन दोनों के बीच में झगड़ा होगा। जैसे ही इन दोनों का झगड़ा शुरू होगा, सब लोग इन दोनों को देखेंगे, क्योंकि पब्लिक को तो ये झगड़ा पिक्चर लगती है ना, इसलिए। और वो सब पिक्चर देखेंगे और फिर चोर पुलिस का खेल। और हाँ, ये सारी पुलिस ना उन दोनों को छुड़ाने में लग जाएगी। जैसे ही ये लोग अपना काम करेंगे, तो मौका देख के यहाँ से निकल जाना। और हाँ सुन, वैसे तो दरवाजे पे कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी सावधानी रखना। और हाँ, एक बात और, वो बाथरूम के यहाँ से निकल के दीवार कूद के जाना, ठीक है? वहाँ की दीवार सबसे छोटी है, समझी? हाँ बेटा, ये तेरी पूरी जिंदगी का सवाल है, तोड़ दे प्रॉमिस। क्या जरूरत थी प्रेस के सामने अपनी शादी का ऐलान करने की? हाँ, वो भी वो चिंदी चिपड़ी मोनिशा के साथ। तुझे प्यार हो गया है? शादी करनी है तुझे, वो भी इस लड़की के साथ? तुम सबने मुझे यहाँ से धक्के मार के निकाला था, अब मैं तुम सबको यहाँ से धक्के मार के निकालूंगी, सीधा जन्नूम पहुंचा दूंगी। इसी लायक हो तुम लोग। मैं आता हूं। अरे आप लोग आ गए? जैसे सारे मेहमान आ जाते हैं, आप लोग प्रोग्राम शुरू कर दीजिएगा। सही वक्त मैं बताऊंगा, तब तक आप आराम कीजिए। बेटा आ गए। जाइए। मेरे वो दोनों दुश्मन का है, प्रीता और ऋषभ। मैं उसको बोल रही थी, मना कर रही थी, बट वो मानी ही नहीं। मैं अच्छा, आप लोग चलो, मैं आती हूँ। हाँ, कितने महीने का हो गया? कौन? पहले ये बता, मैं कौन हूँ? याद है कि भूल गई? देखो जी, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि लड़की के पैर भारी हैं, माँ बनने वाली है ये। आपको कौन भूल सकता है, लेकिन आप भी याद रखना कि मुझसे दूर ही रहना। और चुड़ैल, इस घर से दूर रहने का क्या लेगी? चुड़ैल किसको बोल रहे हो? तुझे। और किसको? तेरे से ज्यादा बुरा कोई है ही नहीं, तुझे ही बोला मैंने। लगता है आप भूल गई, मैं इस घर की बड़ी बहू बनने वाली हूँ। इनफैक्ट थोड़े दिनों में बन ही जाऊंगी। आपको तो पता ही है ना कि घर में सिर्फ बहू की चलती है। तो याद रखिएगा, आपका आना जाना बंद करा दूंगी। और मैं तेरा इस घर में आना बंद करा दूंगी, फिर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
और ये जो पैदा होने वाला किसका है, इसका जवाब तू ही जाने। ये पागल चाची ये दोबारा यहाँ पर आ गई। अरे इसकी इतनी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात की?